defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic, which is India Sri Lanka bilateral meeting, and it was in news, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. सो ये क्यों न्यूज़ में था? देखो, रिसेंटली एक बायलैटरल मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया ने एग्री किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे एक ग्रांट श्रीलंका को, सो दैट वो इम्प्लीमेंट कर सके यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, अपेरेंटली जो कि मॉडल होगी किसके ऊपर? आधार कार्ड के ऊपर। दोनों साइड्स ने डिस्कस किया है फिशरमैन इशू को, जो कि एक तरह का चैलेंज है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इंडिया एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, कितने की? $2.4 बिलियन की श्रीलंका को। इससे पहले इंडिया और श्रीलंका ने एग्री किया था 4 प्रोंग्ड अप्रोच को, सो दैट वो डिस्कस कर सके इनिशिएटिव किस चीज़ पे? फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के पे डिस्कस कर सके, सो दैट श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है कम किया जा सके। देखो, क्या यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो, ये एक तरह से सिमिलर है जैसे इंडिया का आधार है उसी तरीके से, और ये प्रपोज किया गया यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के तहत, और श्रीलंका को एक्सपेक्ट किया गया कि ये इंट्रोड्यूस करेगा एक तरह का क्या। देखो, हमारा आधार कार्ड क्या करता है? वो एक तरह का पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, जो डिवाइस है जो कि बेस्ड है किस पे? बायोमेट्रिक डेटा पे। मीन्स उससे हमारी पहचान, आधार रजिस्टर्ड होता है उससे, तो हमारे आधार के नंबर से पता चल जाता है हमारी आइडेंटिफिकेशन का। तो लाइक जो ये दूसरा है इनका यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, ये भी सेम है। ओके, ये जो डिजिटल टूल है ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? आइडेंटिटीज़ को, इंडिविजुअल की, कहाँ पे? साइबर स्पेस पे, और ये इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करेगा एकदम अच्छे से, एक्यूरेटली, डिजिटल फॉर्म में और फिजिकल इन्वायरमेंट में, बाय कंबाइनिंग द 2 डिवाइसेस। मीन्स इसका बेसिक फंडा क्या है? ये इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी को क्या करेगा? हमारे डिजिटली वर्ल्ड में जो है रिप्रेजेंट या फिर आइडेंटिफाई कर पाएगा। आप श्रीलंका की लोकेशन मैप में देख सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कहाँ पे है। प्रीवियस अटेम्प्ट्स की बात करें, देखो ये पहले फर्स्ट टाइम नहीं है कि श्रीलंका जो है वो अपने सिटीज़न को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी 2015 से 2019 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को जो है इंट्रोड्यूस करने की सोची थी, जिसको ENIC का नाम दिया था, और जो जिसमें प्रिवेसी को, मतलब ये था कि इसमें क्या होगा कि इसमें ये था कि जो एक्सेस था ना तो सिटीज़न के पर्सनल डेटा का, वो सेंट्रल डेटाबेसेस में प्रेजेंट था। तो एक तरह से जो प्रिवेसी एडवोकेट्स थे ना वो अपोज किए, लाइक उन्होंने बोला कि मतलब इंडिविजुअल्स का जो है पूरा डेटा सेंट्रल डेटाबेस में जो है एक्सेस हो पाएगा ENIC की वजह से। तो इस वजह से ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने इसी को इनिशिएट करने की कोशिश की थी 2011 में, तो ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट तब भी नहीं हो पाया। उसके बाद रीसेंट इकोनॉमिक सपोर्ट की बात करें जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है श्रीलंका को। देखो, जनवरी 2022 के बिगनिंग में इंडिया ने प्रोवाइड किया क्रूशनल इकोनॉमिक सपोर्ट आइलैंड नेशन को, किस में? इन द ग्रिप ऑफ सिवियर डॉलर क्राइसिस। और ये डर था कि इसकी वजह से सॉवरन डिफॉल्ट ना हो जाए या फिर शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल ना हो जाए इंपोर्ट रिलायंट कंट्री में। जो रिलीफ है वो एक्सटेंड किया गया इंडिया के द्वारा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, जो कि कितना था? $1.4 बिलियन का था, और 400 करेंसी स्वैप डॉलर भी हुआ, 500 लोन डॉलर भी दिया गया, और 500 USD लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया था फ्यूल इंपोर्ट के लिए। श्रीलंका जो है फर्दर नेगोशिएट कर रहा है $1 बिलियन असिस्टेंस के लिए फ्रॉम इंडिया, सो दैट उनकी कंट्री को हेल्प मिल सके जो उनकी अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें। इंडिया का स्टैंड क्या है बायलैटरल रिलेशन पे, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, एक्सपेडिशली अगर बात करें तो जो म्यूचुअल बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो है एक तो प्रपोजल है जिससे सी और एयर कनेक्टिविटी को एनहांस किया जा सके इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है दूसरा। कुछ स्टेप्स लिए गए थे श्रीलंका की एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। नेबर्स के साथ शेयर्ड मैरीटाइम डोमेन सेफ फ्रॉम द वेरियस कंटेम्प्रेरी थ्रेट्स एंड कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ये भी एक तरह का जो है लाइक बेनिफिशियल प्रोजेक्ट था। ये क्या है? लाइक सेफ डोमेन फ्रॉम द वेरियस कंटेम्प्रेरी थ्रेट्स, मीन्स हम यहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, है ना। क्या क्या मेजर इश्यूज है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में? सबसे पहला, किलिंग ऑफ फिशरमैन। देखो, एक्चुअली बात क्या है, हमारा जो
जैसे आपने मैप में देखा ही होगा, तो मैं आपको मैप फिर से दिखाती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में वाटर है ना, तो इसमें क्या है कि हमें पता नहीं चलता फिशरमैन्स को, वो फिशिंग करते-करते जो है वो श्रीलंका की साइड चल जाते हैं और श्रीलंका के फिशरमैन इंडिया की साइड पे चल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो है दोनों साइड पे जो नेवी है वो शॉट कर देती है फिशरमैन को, और ये सोच के कि कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, तो इस वजह से ये इशू अराइज होता रहता है। ठीक है। उसके अलावा 2019 और जैसे काफ़ी सारे इंडियन फिशरमैन्स को मारा गया श्रीलंका नेवी के द्वारा, और जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो है टाइज थोड़े से एब्रप्ट हुए। 2019 और 20 में भी टोटल 284 इंडियन फिशरमैन्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 53 इंडियन बोट्स को भी जो है श्रीलंकन अथॉरिटी ने जो है पकड़ लिया था। ये जो करंट मीटिंग हुई ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये डिस्कस किया गया कि जो पाक बे फिशरीज़ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको जो है मतलब इसको हैंडल किया जाए किस तरीके से, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से जो है इसको हैंडल किया जाए, किसी भी तरीके का वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड जो चैलेंज है दोनों के टाइज में, दैट इज़ ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। इस ईयर मतलब लास्ट ईयर की बात की जा रही है, 2021 में श्रीलंका ने कैंसिल किया था एक एमओयू जो कि साइन किया गया था इंडिया और जापान के साथ फॉर ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था काफ़ी कि क्यों कैंसिल किया जा रहा है। लेटर ये माना गया कि जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल है वो डेवलप किया जाएगा बाद में अडानी ग्रुप के द्वारा। ओके। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना भी एक मेजर जो चैलेंज है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप के बीच में। चाइना रैपिडली ग्रो कर रहा है अपने इकोनॉमिक फुटप्रिंट को, वेदर इट्स पॉलिटिकली और वी कैन से कॉरलरी। ठीक है, श्रीलंका में, और ये जो है इसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन स्ट्रेन अप हो रहे हैं। चाइना ऑलरेडी लार्जेस्ट इन्वेस्टर है श्रीलंका में, अकाउंटिंग जो कि 23.6% ऑफ टोटल एफडीआई जो है कहाँ से आता है, चाइना से आता है। और ये कब का डेटा है, 2010 से 2019 तक। ठीक है। और इंडिया से सिर्फ जो एफडीआई आता है दैट इज़ 10.4%। ओके। तो श्रीलंका मतलब चाइना की जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा है श्रीलंका में। चाइना एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है श्रीलंकन गुड्स के लिए, और वो होल्ड करता है 10% ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेब्ट। अगर 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो कि ये बताता है कि जो नेसेसरी पावर्स है प्रोविंशियल काउंसिल की, वो एड्रेस की जाएगी किसके बेसिस पे, डिमांड जो है तमिल पीपल ऑफ फॉर इक्वालिटी जस्टिस पीस एंड रिस्पेक्ट विद यूनाइटेड श्रीलंका। ठीक है, ये भी एक तरह का जो है चैलेंज है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, या फिर कहें जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो एब्रप्ट होते हैं। अदर देन दैट व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। देखो, एक तरह से इंडिया को श्रीलंका के साथ अपने टाइज को अच्छे से मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया कैन नॉट अफोर्ड हर तरीके से उसके साथ अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वॉर लाइक सिचुएशन, बिकॉज वी आर ऑलरेडी गोइंग विद दिस टू फ्रंट पे वॉर विद श्रीलंका, नॉट श्रीलंका आई मीन विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते और भी किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब करना। देखो, अगर लार्जर कंट्री की बात करें, इंडिया जो है वो, इंडिया को अपना नेबर फर्स्ट पॉलिसी अपना के अपने सारे नियर बाय नेबर्स के साथ टाइज को अपना इम्प्रूव करने की इम्प्रूव करके रखने की ज़रूरत है। ऑल दो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके लिए श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया जो है प्रिजर्व करता है अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन रीजन ऑल्सो। ओके। उसके बाद गाइस, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।